जी नाजरीन, मीरपुर आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा मीडिया एक्सप्रेस के चीफ एडिटर सरदार शहजाद अजीज़ साहब के साथ गुजरात पुलिस की जानिब से होने वाली ज़्यादती के ख़िलाफ़ आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तमाम सहाफ़ती तंजीमें जो है वो चौक शहीदा में सरापा एहतजाज हैं। सरदार शहजाद अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि असल वाक़या क्या हुआ। सुना गया कि 2 दिन इनको हब से बजा में भी रखा गया और इस तरह की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आज मीरपुर की सहाफ़ती बरादरी जो उठ खड़ी हुई है। इस वक्त चौक शहीदा में सहाफ़ी तंजीमें तमाम सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, कश्मीर प्रेस क्लब और बाकी सहाफ़ती तंजीमें जो मौजूद हैं, जो प्रोटेस्ट कर रही हैं इस वाक़े के ख़िलाफ़। सरदार शहजाद जी साहब से जानते हैं कि असल वाक़या क्या हुआ है और ये ख़ुद हमें बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले तो तमाम सहाफ़ी भाइयों का, अंजुमन ताजरान का और दीगर जो हमारे मीरपुर की कम्यूनिटीज़ के लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं राय साहब आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2-3 दिन पहले मुझे तसलसल से गुजरात से फ़ोन आ रहे थे कि आपके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन आई है DSP साहब के पास कि आपने किसी पार्टी से हाकम अली नाम का बंदा है, उससे आपने 20 लाख रुपया लिया है उसको बाहर भेजने के लिए। मैं यहाँ से चला गया वहाँ पे गुजरात DSP इरफान उल हक के ऑफ़िस में। वहाँ पे चंद वकला थे तकरीबन 20 के करीब, वो वहाँ पे पेश हुए। उसके बाद जब हम वहाँ पर मैं उनके इरफान उल हक के ऑफ़िस में आया तो उन्होंने दोनों तरफ से मौक़िफ़ सुना, मेरा भी और उनका भी। उसके बाद इरफान उल हक ने, DSP ने, सलारिया ने वहाँ से उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया और उसको दाखिल दफ्तर कर दिया। जो ही मैं वहाँ से बाहर निकला तो वहाँ पे बाहर थाना DSP के ऑफ़िस के बाहर थाना दौलत नगर की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने कहा जी कि आप चोरी के मुकदमे में मतलूब है। मैंने उन्हें कहा जी कि मैं अखबार का चीफ एडिटर हूँ। उन्होंने कहा जी जो मर्ज़ी है, फ़िलहाल तो आप चोर हैं, आप हमारे साथ चलें, और मीरपुर के हैं तो मीरपुर के वैसे भी हमारे लिए सोने की चिड़िया होते हैं। मैं वहाँ से दौलत नगर चला गया, वहाँ पे SHO शबीर, उसको भी मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने पूछा कि मुझे ये तो बताएं कि मैंने चोरी कितनी की है। वो कहते हैं जी कि आपने 20,000 रुपये का मोबाइल 45,000 का मोबाइल और 20,000 रुपये नकदी चोरी किया। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूँ FIR काटने वालों पे भी और जिन्होंने कटवाई है उन पे भी। और जहाँ से ये आईफ़ोन आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर में हमारे जो स्वीपर हैं उनके पास भी आईफ़ोन है। जो मीरपुर के लोग हैं उनके स्वीपरों के पास भी आईफ़ोन है। आपके तो बड़े बड़े जो हैं उनके पास भी आईफ़ोन नहीं है। तो हम लानत भेजते हैं इस तरह की हरकत पे। तो मैं समझता हूँ कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे उन्होंने पाबंद सलासल किया। मैं सिर्फ आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर चीफ सेक्रेटरी से ये अपील करता हूँ कि ना जाने कितने ऐसे लोग पंजाब के थानों में पाबंद सलासल हैं, पंजाब के जेलों में, जिनके ऊपर झूठी FIR है पंजाब पुलिस काटती है। आपके सामने पंजाब पुलिस का करैक्टर है। सानिया मॉडल टाउन में इन्होंने क्या किया, लोगों के साथ इन्होंने ख़वातीन के मुंह के अंदर इन्होंने गोलियां मारी, हामला औरतों के पेटों के अंदर इन्होंने गोलियां मारी। और अहलियान मीरपुर को कहते हैं कि आज भी वो जाग जाएं ताकि ये लोग जो हमारे ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं ये होश के नाखन लें। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब को बता देना चाहता हूँ कि अगर कश्मीरियों के साथ यही सलूक किया जाता रहा तो ये नफ़रत बढ़ती जाएगी, जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सीनियर सहाफ़ी सरदार शहजाद जी साहब के साथ होने वाली ज़्यादती के ख़िलाफ़ मीरपुर की सहाफ़ी बरादरी जो है वो अंजुमन ताजरान की एक बड़ी तादाद, शहरियों की एक बड़ी तादाद जो चौक शहीदा में पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। सब लोगों की मुतफ़िका राय ये है कि फ़ौरी तौर पर सरदार शहजाद जी साहब के ख़िलाफ़ जो झूठे और मनगढ़ंत मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसको फ़िलफ़ौर खारिज किया जाए और जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने झूठी FIR काटी है उनको फ़ौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अगर ये कार्रवाई ना की गई तो ये जो एहतजाज का दायरा कार है ये पूरे आज़ाद कश्मीर तक फैलेगा और इसकी तमाम जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पे होगी।